गुड मॉर्निंग गाइस। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 87 से। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, जिसमें कि सबसे पहला जो लिंक होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर। ओके, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला। देन उसके बाद में होता है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब वो जो थोक विक्रेता। ओके, थोक विक्रेता, ठीक है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद में होता है रिटेलर। रिटेलर मतलब विक्रेता, बेचने वाला। ओके, विक्रेता। और लास्ट में होता है कंज्यूमर। तो ये ऐसे कंप्लीट होता है हमारा ट्रेडिंग चेन। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, होलसेलर, देन रिटेलर, और उसके बाद में आप तक पहुंचता है। ओके, फैक्ट्री में माल बना, उसको बड़ी कंपनीज़ ने ख़रीदा, डिस्ट्रीब्यूटर। फिर जो चिल्लर विक्रेता है आपके गांव के दुकानों तक वो पहुंचा देते हैं सामान, और वो सामान फिर आपको बेचा जाता है। तो आप क्या हुए? कंज्यूमर हुए। ओके, तो ऐसा होता है ट्रेडिंग चेन। उसके बाद ये एग्जांपल गिवन है जिसमें कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो चेन है, ठीक है, उसमें हर स्टेप पे कितना जीएसटी लगता है और किस तरह से लगता है वो यहाँ पे गिवन है, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। सपोज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वॉच हैज़ सोल्ड वन वॉच फॉर 200 रुपीज़ including profit to the wholesaler. Wholesaler sold that watch for rupees 300 to retailer. Retailer sold it to the consumer for rupees 400. Rate of GST charged at every stage is 12%. Then how each trader pays GST and takes his input tax credit at every stage of transaction is shown in the following flowchart. Observe and study it. इसमें एक explanation यहाँ पे given है. Here 3 financial transaction took place till the watch from manufacturer reaches to the customer. How the taxes are charged, collected and paid to the central government and state government at each stage is shown below. The statement of taxes paid is given in the table thereafter. जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपये में बेचा वॉच होलसेलर को। उस 200 रुपये पे वो अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ के 200 फाइनल प्राइस है। ओके, तो जो टैक्स है वो है 12%, ठीक है। हो सकता है समय के साथ में ये जो टैक्स का जो ये परसेंटेज है ये चेंज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो गिवन है उसमें 12% गिवन है, तो 200 का 12% होगा, 200 का 12%, ये 20 बार दूनी 24, तो ये जो 24 रुपये है ये मैन्युफैक्चरर देता है, ठीक है। 24 रुपये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर दे रहा है। देन उसके बाद में होलसेलर जो है इसने 200 रुपये बेचा, 200 रुपये में बेचा, ठीक है, उसमें उसने जीएसटी पेड किया। तो ये जो वसूल करेगा ये मैन्युफैक्चरर खुद की जेब से थोड़ी ना देगा, ये देगा होलसेलर, है ना। अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचते हो तो जो पैसा देता है वो कौन देता है? आप थोड़ी ना देते हो, जो खरीद रहा होता है वो देता है। और आपका जो अगर कोई टैक्स है तो वो टैक्स उस पैसे से कट के जाता है। तो होलसेलर जो परचेज़ किया 200 रुपये में से, ठीक है, उसी में से उसने पैसे पेड किए। तो होलसेलर यहाँ पे पेड कर रहा है 24 रुपये, ठीक है, यहाँ पे उसने पेड कर दिया 24 रुपये। अब जो होलसेलर है वो बेचता है 300 रुपये में। अब 300 पे उसको 12% टैक्स के हिसाब से 36 रुपये लग रहा है, लेकिन 24 तो उसने पहले ही पेड कर दिया है। तो अब कितना देगा वो टैक्स? अब वो देगा 12, ठीक है। तो ये जो 12 है ये यहाँ पे इसलिए दिया है। उसके बाद में
रिटेलर ने 300 रुपये में ख़रीदा, तो ये जो 36 रुपये है ये रिटेलर से लिए गए हैं। ओके, अब रिटेलर बेचता है उसको 400 रुपये में, 400 रुपये उसका 12% कितना हुआ 48, लेकिन उसने तो 36 रुपये पहले ही दे दिए, तो माइनस करके कितने बचेंगे, ये भी 12 बचते हैं। तो ये जो 12 है ये इस तरह से ऐड होंगे, तो 24 + 12 + 12 कितने हुए 48। ठीक है, टोटल जीएसटी हुआ 48। तो सीजीएसटी जाएगा उसमें से हाफ 24, एसजीएसटी जाएगा 24। सो यहाँ पे गिवन है हेयर ऑल द 3 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन वन स्टेट, therefore 3 tax invoices were generated as follows. Each tax invoice shows the brief computation of GST. GST in tax invoice 1, price of watch, उस पे उसने 12%, तो 224 रुपये टोटल हुए। ठीक है, तो जो इनवॉइस बनेगा जो वो होलसेलर को देगा वो कितने का बनेगा 224 का। ठीक है, जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस सेकंड, प्राइस ऑफ वॉच 300 रुपीज़, ये होलसेलर बेच रहा है, तो ये किस टैक्स इनवॉइस किस, मतलब ये जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस सेकंड। ठीक है, होलसेलर टू होलसेल, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, तो इसमें उसने 12% दिया, तो 300 का 12, ये टोटल 36 हुए, 336 का उसमें बिल बनेगा। जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस थर्ड, मतलब जो रिटेलर आपको देगा वो प्राइस ऑफ वॉच और उस पर लगा के टोटल बनेगा 448। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे गिवन है टैक्स इनवॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरर B2B। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन 2 GSTIN नंबर होल्डर्स के साथ में हो, ठीक है, दोनों के बीच में हो, तब वो ट्रांजैक्शन कहलाता है B2B। इसमें भी B2B होगा क्योंकि इसका भी GSTIN नंबर होगा। ओके, GSTIN। सो कस्टमर के पास में GSTIN नंबर नहीं होता है ना, तो उसको बोलते हैं B2C। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ट्रेडिंग बिटवीन GSTIN होल्डर्स इज़ नोन एज बिजनेस टू बिजनेस, मतलब B2B। ओके, B2B। बिजनेस टू बिजनेस। In short, B2B. Trading between GSTIN holder and consumer is known as business to consumer, in short B2C. This is the last link in the trading chain. Okay, so bifurcation of taxes paid to the government by traders at each stage. बाय मैन्युफैक्चरर 24 रुपये जा रहे थे, बाय होलसेलर 12 रुपये जा रहे हैं, 36 - 24 करेंगे तो 12। ठीक है, बाय रिटेलर, सो ये होते, ये भी 12 गए। इससे पहले हमने देखा था कैलकुलेट करके इच स्टेज पर, वही यहाँ पे गिवन है। ओके, तो टोटल जीएसटी पे 48 रुपये, 24 रुपये CGST होगा, 24 रुपये SGST होगा। नोट, observe that at every stage a trader has paid GST after subtracting the tax he paid at the time of purchase from the tax he collected at the time of sale. At the end of customer paid rupees 448 for the watch, so the total tax paid by the trader was indirectly paid by the customer। मतलब कि जो भी पैसे मैन्युफैक्चरर दे रहा है, होलसेलर दे रहा है, रिटेलर दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, वो दे रहा है वही उसी पैसों से जो कस्टमर पे कर रहा है। ओके, सो द जीएसटी इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा है, इनडायरेक्टली वो हर स्टेज पे आप ही से वो वसूला जाता है। ठीक है, इन दिस केस द होलसेलर एंड रिटेलर यूज देयर इनपुट टैक्स एज क्रेडिट and got back all the GST paid by them.
मतलब होलसेलर और रिटेलर पहले अपना पैसा फंसाते हैं और टैक्स भी देते हैं, उसी को हम इनपुट टैक्स कहेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि प्रोडक्ट बिक जाने के बाद में वो कंज्यूमर से जो वसूलते हैं उसी में से वो फिर उसका टैक्स निकाल के जो पहले वो टैक्स पे कर चुका है उसको माइनस करेंगे और फिर वो पे करता है। ठीक है, सो यहाँ पे गिवन है व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। GST is levied and collected at every stage of trading from manufacturer to consumer. When trader pays GST at the time of purchase, it is called input tax, and he collects GST at the time of sale, which is called output tax. At the time of paying GST to the government, a trader deducts the input tax from the output tax and pays the remaining tax. This deduction of input tax is called input tax credit. GST payable, output tax minus input tax credit. Okay. In short, while paying taxes to the government, each trader in the trading chain subtract the tax paid at the time of purchase from the tax collected at the time of sale and pays the remaining tax. So एक सॉल्ड एग्जाम्पल है। Mr. Rohit is a retailer. He paid GST of rupees 6,500 rupees at the time of purchase. He collected GST of rupees 8,000 at the time of sale. First, find his input tax and output tax. Second, what is his input tax credit? Third, find his payable GST. Fourth, hence find the payable CGST and payable SGST. So, Mr. Solution given है Mr. Rohit's payable GST means GST to be paid to the government by Mr. Rohit. So, output tax collected at the time of sale. At the time of sale, GST कितना लिया गया है 8,000 rupees. Okay. Second, input tax. Tax paid at the time of purchased. At the time of purchase 6,500 rupees. So input tax credit होगा उसका वो जो उसने input tax वहाँ पे किया है। ठीक है, 6,500 rupees. Third, GST payable, output tax minus input tax credit. So 8,000 minus 6,500 rupees, तो 1,500 रुपये इस तरह से GST पेएबल है। टोटल GST तो SGST और CGST दोनों बराबर होंगे, है ना। तो 1,500 का हाफ कर देंगे तो 750 इसके आंसर होंगे। सो इस तरह से चारों के आंसर यहाँ पे निकाले गए हैं। Example number 2, Mr. J Chemicals purchased a liquid soap having taxable value 8,000 rupees and sold it to the consumer for the taxable value 10,000 rupees. A rate of GST is 18%. Find the CGST and SGST payable by Mr. J Chemicals. Input tax 18% होगा, यहाँ पे GST की रेट गिवन है 18%. ओके, फाइंड द CGST एंड SGST. सो टोटल GST हम फाइंड करेंगे, ठीक है, उसका फिर हाफ कर देंगे. सो एट द टाइम ऑफ सेल दो कंडीशन है, एट द टाइम ऑफ परचेस एंड एट द टाइम ऑफ सेल. ओके, सो इनपुट टैक्स होगा उसका, परचेस उसने किया 8,000 रुपीज़ पे, टैक्सेबल वैल्यू है उसकी. सो 18% ये निकाला 1,440 रुपये. ओके, आउटपुट टैक्स है उसका 18%. एट द टाइम ऑफ सेल कितने में बेचा उसने, टैक्सेबल वैल्यू उसकी 10,000 रुपीज़. सो 18% ये आ गया. GST पेएबल कितना होगा, इनपुट टैक्स उसका 1,440 है. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल्स टू 1,440, ये इक्वली होता है, ठीक है.
सो जीएसटी पेबल होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो 1800 माइनस 1440, ये आ गया 360 रुपये। देयरफॉर पेएबल CGST इक्वल्स टू SGST, बोथ आर 360/2 मतलब 180। सो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। Mrs. J Chemical purchased a liquid soap for rupees 8,000 with GST and sold it to the consumers for rupees 10,000 with GST. Rate of GST is 18%. Find the amount of CGST and SGST to be paid by J Chemicals. ओके, तो सिचुएशन ऐसी गिवन है कि विद GST यहाँ पे प्राइसेस गिवन है। पहले केस में 8,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ GST कितना है, 18% है। सो इस 8,000 में 18% अगर हम GST माइनस कर दे तो उसकी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, केवल GST की वैल्यू हम निकालेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। दूसरे केस में 10,000 रुपीज़ में उसने बेचा तो उसका भी रेट ऑफ GST 18% है। तो उस टाइम पे जो वो टैक्स पे करेगा आउटपुट टैक्स, ओके, तो उससे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो रहेगा GST टू बी पेड बाय J Chemicals, और CGST और SGST होगा हाफ हाफ। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। पहली सिचुएशन रफ वर्क इस तरह से करेंगे कि 8,000 है विद GST। अगर हम प्राइस मान ले कि जो टैक्सेबल वैल्यू है अगर X है, ओके, अगर ये 100% है तो विद GST वो हो जाएगा 118%। तो अब हम इस X की वैल्यू निकालेंगे और उसको 8,000 से माइनस करेंगे, तब हमारी जो GST का वैल्यू है वो निकल जाएगा। ठीक है, सो इस X की वैल्यू हम निकालेंगे। दूसरे केस में ऐसा होगा, यहाँ से हमको मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। ओके, दूसरे केस में है 10,000 इक्वल्स टू, अगर टैक्सेबल वैल्यू को Y मान लिया जाए क्योंकि दूसरे यहाँ पे रेट दूसरा रहेगा। ओके, तो रेट तो उतना ही है 118/100। तो इससे हम Y की वैल्यू निकालेंगे और इससे हमें मिलेगा आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस करेंगे। सो GST पेड बाय J Chemicals आ जाएगा और CGST SGST उस GST का हाफ हाफ होगा। तो सॉल्यूशन में भी वैसा ही गिवन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पहली सिचुएशन है। ठीक है, फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ 118 टैक्सेबल वैल्यू इज 100 एंड फॉर टोटल वैल्यू ऑफ 8,000 लेट द, आपको यहाँ से करना चाहिए शुरुआत। ठीक है, लेट द टैक्सेबल वैल्यू भी x रुपीज़। ओके, फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ 8,000 रुपीज़ लेट द टैक्सेबल वैल्यू भी रुपीज़ x। सो ऐसे ही उसी तरह से उसी इक्वेशन को थोड़ा सा उल्टा करके लिखा गया है। फिर x की वैल्यू आ गई है 6,779.66। तो यहाँ पे आया 6,776.66। ठीक है, 9 है क्या, 9। सो ये x की वैल्यू आ गई। अब इस 8,000 में से इसको माइनस करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये माइनस किया, इनपुट टैक्स है ये, उतना ही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके,
उसके बाद में सेकंड कंडीशन, फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ ₹10,000 लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी ₹Y। सो ऐसा ही लिखा गया है, इस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू, फिर ये आ गया 8,474 10,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो आउटपुट टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इससे हम इसको माइनस करेंगे तो 305 रुपये आ गया। SGST एंड CGST दोनों का हाफ होगा 152.54, ओके। इस तरह से यहाँ पे गिवन है जय केमिकल्स हैज़ टू पे ₹152.54 CGST एंड सेम SGST, ओके। तो इस तरह से ये सॉल्व एग्जाम्पल तीसरा था। सॉल्व एग्जाम्पल में चौथा हम देख लेंगे। सपोज अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड a cycle for taxable value of ₹4,000 to the wholesaler. Wholesaler sold it to the retailer for ₹4,800 taxable value. Retailer sold it to the customer for ₹5,200. Rate of GST is 12%. Complete the following activity to find the payable CGST and SGST at each स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। मतलब कि मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडिंग चेन में यहाँ पे आएगा मैन्युफैक्चरर, ये जो मैन्युफैक्चरर है ये मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आएगा। उसके बाद में आता है होलसेलर, होलसेलर यहाँ पे आएगा। उसके बाद में आता है रिटेलर, रिटेलर यहाँ पे आएगा। उसके बाद में आएगा कस्टमर, तो कस्टमर यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर 12% ऑफ 4,000 रुपीज़। तो 12% ऑफ, टोटल परसेंट कितने होते हैं 100, कितने का 4,000 का, 20 कैंसिल, 1248, 480 आ गए। तो यहाँ पे गिवन है तो ये आएगा 480। GST पेएबल बाय मैन्युफैक्चरर 480 रुपये, ओके। अब ये जो GST ये किससे वसूला गया होगा, होलसेलर से, ओके। तो आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर कितना होगा, इसके बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वसूला जाएगा ये होलसेलर से। सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इनपुट टैक्स, यहाँ पे लिखा गया है 480, ठीक है, इसीलिए इक्वल में लिखा गया है। और फिर आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, तो होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है 4800 के भाव में, ठीक है। तो 12% 4800 का 576 आ गया। 576 में से 480 माइनस किए तो 96 आ गया, ठीक है। अब होलसेलर ने कितना पे कर दिया, 96 रुपीज़, ओके। टोटल कितना अभी तक पे हो चुका है, टोटल अभी तक पे हो चुका है 576। सो ये 576 अभी तक किससे गया है, ये गया है, अभी तक गया है रिटेलर से, ओके। सो इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर कितना होगा, इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर होगा 576 रुपये। तो आउटपुट टैक्स निकालेंगे, तो आउटपुट टैक्स में उसने कस्टमर को कितने में बेचा है, 5200 में। तो 5200 का 12% निकालेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 12 दूनी 24, 2 12 पंचे 60, 60 2 62, तो 624 यहाँ पे आएंगे, 624। GST पेड बाय रिटेलर होगा
आउटपुट टैक्स मतलब 624 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ रिटेलर कितना है 576। यहाँ पे आएगा ये 624 576 624 576। 14 में से 6 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 48 रुपये GST पेड बाय रिटेलर। ओके, स्टेटमेंट ऑफ GST पेएबल एट ईच स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। सो मैन्युफैक्चरर 480 रुपये पे कर रहा था, सो CGST 240 होगा, तो SGST भी 240 होगा। 96 रुपये होलसेलर पे कर रहा है, तो 48 रुपये CGST, 48 रुपये SGST। रिटेलर पे कर रहा है 48 रुपये, तो 24 रुपये CGST, 24 रुपये SGST। सो टोटल है, टोटल कितना पे कर रहे हैं, टोटल पे हो रहा है 480, 96, 48, 8 6 14, 1 10 14, 18 22, 2 6, 624 रुपये टोटल पे हो रहे हैं। ये 624 रुपये देखिए इक्वल है आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर के, तो ये 624 जो है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पर इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। सो 624 का हाफ इधर CGST पेबल में आएगा, तो 8 2 8 4 12, 1 5 2 7 7 4 11, 1 312 रुपये जो है ये CGST है एंड SGST है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। CGST SGST 312 रुपये, यहाँ पे 312, यहाँ पर भी सेम। सो प्रैक्टिस सेट 4.2 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 at the time of purchase and collected GST ₹1,22,500 at the time of sale during 1st July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by Chetna Stores. So has paid at the time of purchase मतलब ये होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका टोटल GST। ओके, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका 1,05,000 रुपये, और आउटपुट टैक्स है उसका 1,22,500 रुपये। ओके, तो GST पेएबल बाय चेतना स्टोर कितना होगा, सो ये होगा GST पेएबल बाय चेतना स्टोर्स इक्वल्स टू
GST paid at the time of purchase equals to input tax, which is equals to 1,05,000 रुपये. ओके. GST paid at the time of sale is equals to output tax, which is equals to 1,22,500. Therefore, GST payable by Chetna store equals to output tax minus input tax credit. सो ये है 1,22,500 माइनस 1,05,000, 22,000 रुपये GST पेएबल. ओके. सो आंसर में भी लिखेंगे GST पेएबल बाय चेतना स्टोर इज ₹22,000, 22,000 रुपये. ओके. 22,000 रुपये. सो ये था क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है, Nazma is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of ₹12,500 on purchase and collected ₹14,750 on sale. What is the amount of input tax credit to be claimed? What is the amount of GST payable? So Nazma has paid GST of ₹12,500 की उसने GST पेड किया ऑन परचेज. देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ? ₹12,500. ओके. एंड कलेक्टेड ₹14,750, 14,750 ऑन सेल. तो आउटपुट टैक्स उसका हुआ ₹14,750. ठीक है. सो GST पेएबल होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट 14,750 माइनस 12,500 इज इक्वल्स टू ₹2,250 रुपये. ठीक है. तो यही हमारा आंसर था. इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी क्लेम्ड. ओके. तो ये हमारा पहला आंसर है, आंसर 1. ये आंसर 2. ओके. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, Amir Enterprises purchased chocolate sauce bottles and paid GST of ₹3,800. He sold these bottles to Akbari Bros
and collected GST of rupees 4100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of rupees 4500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. सो यहाँ पे 3 पार्टी गिवन है, एक आमिर इंटरप्राइजेस, दूसरा है अकबरी ब्रोस एंड तीसरा है मयंक फूड कॉर्नर. ओके, 3 पर्सन है. सो आमिर इंटरप्राइजेस से अकबरी ब्रोस ने ख़रीदा और अकबरी ब्रोस से फाइनली मयंक फूड कॉर्नर ने ख़रीदा. ओके, मयंक फूड कॉर्नर ने किसको बेचा यहाँ पे गिवन नहीं है, तो लास्ट जो रहेगा देखिए यहाँ पे आमिर आएगा, आमिर इंटरप्राइजेस, उसके बाद अकबरी ब्रोस और उसने बेचा मयंक फूड कॉर्नर. ओके, तो ये लास्ट चेन है मयंक फूड कॉर्नर. तो हमको जीएसटी टैक्स यहाँ से जाएगा एक और यहाँ से जाएगा एक. ओके, तो CGST SGST GST यहाँ पे निकालना पड़ेगा. और लास्ट में जो होगा मयंक फूड कॉर्नर ने कितना दिया है. ठीक है, ये मयंक फूड कॉर्नर क्या हुआ, एक तरह से कंज्यूमर हो गया, ग्राहक हो गया. ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है, डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता. ओके, सो सॉल्यूशन में होगा इनपुट टैक्स ऑफ आमिर इंटरप्राइजेस. आमिर इंटरप्राइजेस ने परचेस किया सॉस, चॉकलेट सॉस विद GST. तो GST पे किया उसने 3800 रुपये. ही सोल्ड दिस बॉटल्स टू अकबरी ब्रोस, है ना, मतलब कि बेचा, और GST कलेक्ट किया 4100 रुपये. तो GST पेएबल बाय आमिर इंटरप्राइजेस कितना होगा, आमिर इंटरप्राइजेस को अब पे करने पड़ेंगे 300 रुपये. 300 रुपये. तो CGST और SGST होगा, देयर फॉर CGST एंड SGST इक्वल्स टू 150 रुपीज़. इनपुट टैक्स ऑफ अकबरी ब्रोस कितना होगा, यहाँ पे आमिर इंटरप्राइजेस ने कितने में बेचा, 4100 में. किसको बेचा, अकबरी ब्रोस को. सो 4100 इनपुट टैक्स होगा अकबरी ब्रोस का. आउटपुट टैक्स ऑफ अकबरी ब्रोस, उसने मयंक फूड कॉर्नर को बेचा. ओके, सो वो कितने में बेचा उसने, 4500 में. 4500. तो GST पेएबल बाय अकबरी ब्रोस कितना होगा. सो GST पेएबल बाय अकबरी ब्रोस ये होगा 4500 माइनस 4100 रुपये, मतलब 400 रुपये अकबरी ब्रोस को पे करने हैं. देयर फोर CGST and SGST payable by Akbari Bros so CGST equals to SGST, ये होगा ₹200. ओके, ₹200. सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 4, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी purchased some gas cylinders for industrial use for ₹24,500 and sold them to the local customers for ₹26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and
UTGST to be paid for this transaction. यहाँ पे गिवन है फॉर यूनियन टेरिटरीज देयर इज UTGST इंस्टेड ऑफ स्टेट GST और SGST. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसने परचेस किया कितने रुपए के लिए, 24,500 रुपये के लिए. ठीक है, सो हमको निकालना पड़ेगा उसका जो प्रॉफिट है. ओके, वो कितना था. तो बेचा उसने लोकल कस्टमर को 26,500 रुपये में और ख़रीदा कितना में से था, 24,500. तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपये हो गया, है ना. तो GST किस पे लगेगा, अब इस 2,000 पे. सो रेट ऑफ GST है, रेट ऑफ GST 5%. ओके, तो GST होगा टोटल 2,000 गुना 5/100. 2 जीरो कट जाएगी और ये हो जाएगा 5 दूनी 100. ओके, तो टोटल GST कितना है, ₹100. Therefore CGST सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स. ओके, सेंट्रल का जो GST है वो कितना होगा, GST का हाफ मतलब 100 का हाफ 50. एंड UTGST ये भी होगा ₹50. ₹50. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. Mrs. Beauty Products paid 18% GST on cosmetics worth ₹6,000 and sold them to a customer for ₹10,000. What are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? सो इस केस में देखिए उसने GST पे किया. GST की रेट क्या है, 18%. GST रेट है 18%. ओके, कॉस्मेटिक वर्थ 6,000 रुपीज़, मतलब कि जो कॉस्मेटिक है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट प्राइस 6,000 रुपये है. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 6,000 रुपये है, उसमें बेचा कितना का है, 10,000 रुपये का. सो जो ये 18% है वो किस पे लगेगा, इस 10,000 रुपये पे लगेगा, है ना. तो GST होगा 18% ऑफ 10,000. ओके, तो ये आ जाएगा 2 जीरो कैंसिल, 1,800 रुपये. Therefore CGST equals to SGST equals to रुपीज़, इसका हाफ हो जाएगा 900 रुपये. ओके, 900 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे, 900 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 था. सो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन. राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST एंड ETC एज पर योर चॉइस. इसमें सप्लायर के नाम, एड्रेस, डेट वगैरह लिखना है
इनवॉइस नंबर भी अपनी चॉइस से, GSTN नंबर भी अपनी चॉइस से। ओके, बट जो गुड्स वहाँ पे दिए गए हैं जो परचेस हुए हैं वो है मोबाइल बैटरी, हेडफोन, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस हमको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में गिवन था। ये जो टैक्स इनवॉइस गिवन था पेज नंबर 82 पर, उसमें सप्लायर के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है, एड्रेस भी है, GSTN नंबर भी है। सो इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो नेम ऑफ प्रोडक्ट है इसकी जगह पे हमको लिखना होगा मोबाइल बैटरी हेडफोन। ओके, और उनके रेट ऑफ GST है 12%। यहाँ पे रेट ऑफ GST 12% वाला ये एक ही है। ओके, 6 + 6 इस तरह से CGST, SGST। सो ये यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। जैसे कि HSN कोड भी गिवन है, HSN कोड भी गिवन है, ठीक है। सो 8507 मोबाइल बैटरी, रेट पर पीस, यहाँ पे देखिए रेट जो है, रेट की इसमें हम लिखेंगे जो गिवन है 200 रुपये। ओके, HSN कोड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एंड रेट हो गया। क्वांटिटी कितनी परचेस करी है, एक पीस। ओके, सो एक आएगा, यहाँ पे आएगा एक क्वांटिटी। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, रेट गुना क्वांटिटी। तो रेट जितना उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 200 रुपये है तो 200 गुना 1 200, मतलब ये होगा टैक्सेबल वैल्यू। ओके, टैक्सेबल अमाउंट। फिर CGST है 12, यहाँ पे है, यहाँ पे कितना गिवन है 12%। तो 6% की वैल्यू कितनी होगी 200 का, इस टैक्सेबल वैल्यू का 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये होगा। और वैसा ही SGST भी होगा। तो टोटल लास्ट में अमाउंट कितना बनेगा, टोटल लास्ट में हमारा अमाउंट बनेगा यहाँ 12 रुपये, ये 12, ये 6%, 200, ठीक है, ये भी 200 पर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 12 24 और 224 रुपये मोबाइल बैटरी का बनेगा टोटल अमाउंट। वैसा ही दूसरा हम करेंगे हेडफोन का। हेडफोन है ना, इसका HSN कोड 8518, रेट कितना है 750, पीस एक, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 750। इसका 18%, मतलब CGST SGST कितना होगा 9%। सो 9% 750 का, 750 गुना 9, 750 का 9%, ठीक है। एक ही जीरो कटेगा, एक जीरो हम बाद में काट लेंगे। 9 × 5 = 45, 4 9 7 63, 67.5 प्लस ये हो गया CGST का, और उतना ही रहेगा SGST का। तो ये हो जाएगा 0 1 14 15 1 12 13, 135 रुपये ऐसे हो गए। तो टोटल जो बनेगा 750 + 135 कितना होगा 5 3 8 885।
ठीक है। तो यहाँ पे हेडफोन के इसमें आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे हेडफोन, ठीक है। ये 750 एक पीस, टैक्सेबल अमाउंट 750, 9%, ठीक है, 9%, 9% की वैल्यू 67.5। यहाँ पे भी वैसा ही सेम। तो इधर जो टोटल बनेगा वो कितना बना, 885 का, 885, ठीक है। ऐसे 1 और 2 दोनों आ जाएंगे और इन दोनों को टोटल रुपीज़ यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाकी ये 3 कट जाएंगे और टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, टोटल में यह आ जाएगा 9, 8 2 10, 0 1 8 3 11, 1109 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप टैक्स इनवॉइस बना लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी है। 7 के केस में भी वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो कोई प्रैक्टिस सेट 4.2 यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।